हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझते हुए सॉल्व किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। हम बहुत स्लो स्लो सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इधर के क्वेश्चंस थोड़े लेंथी भी होते हैं और इन्हें बनाने की कोशिश कैसे करेंगे, अगर आप खुद से इन्हें समीकरणों को सेट करने की कोशिश करेंगे तो 1 या 2 बार में आपको आने लगेगा। और यदि आप सिर्फ हल के सहारे बैठेंगे तो नए क्वेश्चंस को सेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश करें कि पहले खुद से बहुत प्रयास करें, जब लगे कि नहीं हो पाएगा तभी सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें। तो जल्दीबाजी ना करें सॉल्यूशन को देखने में, नहीं तो आप मैथ नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ मैथ को रट पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची का मतलब कैशियर, उसने कैशियर से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे केवल 50 और 100 रुपए के ही नोट चाहिए और कोई नोट नहीं चाहिए। कैशियर ने उसे 25 नोट दिया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट मिले। अर्थात कैशियर उसे 50 और 100 रुपए के कितने नोट देगा कि उसके 2000 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें दो चीज तो क्लियर हो गई है। एक, उसे कुल 2000 रुपए चाहिए और दूसरा सिर्फ 50 और 100 के नोट में ही 2000 चाहिए और किसी के नोट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं। हम मान लेते हैं कि उसे 50 रुपए के यक्स नोट मिले और 100 रुपए के वाई नोट। सभी नोट को मिलाएंगे तभी तो 2000 रुपए बनेगा। तो यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या यक्स और 100 के नोटों की संख्या वाई। तो हम मानेंगे, माना रुपए 50 के नोटों की संख्या यक्स। 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली है यक्स। दूसरा हम मान सकते हैं 100 रुपए के नोटों की संख्या। 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली वाई। अब हमें बनाना है समीकरण। तो पहला समीकरण हम बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि 50 और 100 रुपए दोनों के मिला के कुल 25 नोट मिले थे। तो यहाँ पर कुल नोटों की संख्या जो मिली दी गई थी रीता को, वो है 25। मीना है, मीना को कुल 25 नोट मिले हैं जिसमें से यक्स 50 रुपए के हैं और वाई 100 रुपए के। तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार समीकरण का निर्माण करेंगे। यक्स नोट है 50 रुपए के, वाई नोट है 100 रुपए के और इन दोनों नोटों की कुल संख्या 25 है। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। 50 रुपए और 100 रुपए दोनों के कुल नोट हैं 25। अब इन नोटों से कितना रुपया बनेगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 नोट है 50 रुपए के। 50 रुपए के 5 नोट हैं और 100 रुपए के 3 नोट हैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हमारे पास 50 रुपए के 5 नोट हैं और 100 रुपए के 3 नोट हैं। तो अभी आप बताएं कि कितना रुपया बनेगा। 50 रुपए के 3 नोट हैं, 50 रुपए के 5 नोट हैं, तो 5 नोट से 250 रुपए बनेगा। तो ये 250 कैसे बनेगा। 50 रुपए के 5 नोट है तो 50 और 5 का हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50 रुपए के नोट से 250 रुपया। इधर 100 रुपए के 3 नोट हैं तो 100 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 300 रुपया। 3 और 250 मिलके हो जाएगा 550 रुपया। तो अगर हमारे पास 50 रुपए के यक्स और 100 रुपए के वाई नोट हैं तो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि कुल कितने पैसे हैं। जितने 50 के नोट हैं उसमें उसकी संख्या से गुणा कर देंगे तो 50 रुपए का कुल दाम आ जाएगा और 100 रुपए के नोटों की संख्या का 100 से गुणा कर देंगे तो 100 रुपए का कुल 100 रुपए की नोटों का कुल दाम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अगले कंडीशन में लिखेंगे 50 रुपए के यक्स नोट हैं
तो इसे हम लिख सकते हैं 50 गुणे यक्स। 50 और यक्स का हम गुणा करेंगे तो 50 रुपए के नोट के कुल कितने पैसे बन रहे हैं पता चल जाएगा। 100 रुपए के वाई नोट हैं तो 100 का गुणा हम कर देंगे वाई से। तो 100 रुपए के वाई नोट है तो 100 के नोटों की संख्या का 100 से गुणा करने पर 100 रुपए की नोटों का कुल मूल्य आ जाएगा। अब ये दोनों मिलकर कुल 2000 रुपए बनेंगे, क्योंकि मीना को 2000 रुपया चाहिए था। मीना को चाहिए था 2000 रुपए और कैशियर ने उसे 50 और 100 रुपए के नोट दिए जो कि 25 नोट थे। अब इन दोनों को मिलाने के बाद कुल 2000 रुपए ही बनेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 50 एक्स और ये हो जाएगा 100 वाई और इधर बचेगा 2000। यहाँ से हम 50 कॉमन कर लें तो ये बचेगा एक्स प्लस 2 वाई बराबर 2000। 50 से 2000 को डिवाइड कर देंगे, 50 चौके 200 और 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 2y बराबर 40। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हमें दो समीकरण पता चला। पहला समीकरण नोटों की कुल संख्या 25 थी तो x और y को जोड़ने पर 25 आएगा। दूसरा समीकरण हमने दाम का बनाया है। x के जितने नोट है y के जितने नोट है सबको जोड़ने से 2000 रुपए ही बनेगा, क्योंकि मीना ने 2000 रुपए की ही डिमांड की थी। तो 50 और x का गुणा कर देंगे, 100 और y का गुणा कर देंगे तो दोनों मिलके 2000 बनेगा, क्योंकि कुल नोट मिलके 2000 रुपए ही थे। अब यहाँ पर हमें विलोपन विधि से इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 को घटा लें तो यक्स और यक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। हम 2 में से भी 1 को घटा सकते हैं और 1 में से भी 2 को घटा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से करें। तो अभी हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे। समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 है यक्स प्लस 2y बराबर 40। अब घटाना है तो घटाने के लिए हम यहाँ पर भी साइन लगा सकते हैं, इससे पता चल जाता है कि हम घटा रहे हैं। अब घटाने के केस में चिन्ह बदला जाता है, जिसको घटाया जा रहा है उस समीकरण का चिन्ह बदलेगा। तो ये यक्स प्लस में है तो बदल के माइनस हो जाएगा, 2y प्लस में है तो बदल के माइनस हो जाएगा, 40 प्लस में है तो बदल के माइनस हो जाएगा, अर्थात नीचे वाले तीनों माइनस में हो गए। अब यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 2y को सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस वाई, और इधर प्लस 25 और माइनस 40 को हल करेंगे तो बचेगा माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा y बराबर 15। तो y का मान आ गया है 15। तो यहाँ से हम लिखेंगे y बराबर 15 और y हमने माना क्या है 100 रुपए के नोट। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। अब 15 नोट 100 रुपए के हमें मिल जाए तो सीधे सीधे 1500 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए के 15 नोट 1500 के बराबर होंगे, 15 में 100 का गुणा कर देंगे 1500। अब हमें पता करना है 50 के नोट कितने हैं, तो इस y का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में हम रख देंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखना है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। x का मान निकालना है और y का मान है 15 और बराबर आया 25। 15 को उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर होगा 25 माइनस 15 और इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 10। यक्स का मान 10 आया है, इसका मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 आई है और 100 रुपए के नोटों की संख्या आ गई 15, और 15 और 10 मिलके हो जाएगा 25 नोट। अब यहाँ पर हम कुल दाम निकालते हैं, कुल मूल्य।
अब ज्यादा समझ में आएगा आपको। 50 रुपए के 10 नोट हो तो कुल कितना रुपया बनेगा, सोचिए जरा एक बार। अगर हमारे पास 50 रुपए के 10 नोट है तो उससे कितने रुपए बनेंगे। तो 50 रुपए के 10 नोट है तो कुल 500 रुपए बन जाएगा। तो 50 रुपए के हैं 10 नोट, तो इससे बनेगा 500। इसीलिए हमने 50 रुपए का यक्ष से गुणा कर दिया। 50 का यक्ष से गुणा करेंगे तो 50 का रुपए की नोट का कुल दाम आ गया। अब आगे कह रहा है कि 100 रुपए के 15 नोट हैं। अगर 100 रुपए के 15 नोट है हमारे पास तो इससे कुल कितना रुपया बनेगा। तो इससे भी बन जाएगा 1500 रुपए। तो इसीलिए यहाँ पर 100 रुपए का हमने गुणा कर दिया नोटों की संख्या से, और दोनों मिलके 2000 बनेंगे। कैसे? 50 रुपए के 10 नोट है तो बनेगा 500, और 100 रुपए के 15 नोट है तो बनेगा 1500। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1500 और 500 मिलके हो जाएगा 2000 रुपया। तो इस प्रकार से 1500 और 500 दोनों, सॉरी, 50 और 100 रुपए के कुल नोटों का दाम आ गया 2000 रुपए। और नोटों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो 15 10 हो जाएगा 25। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप में या फिर 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं। और बहुत से क्वेश्चंस तो कट गए हैं एक्सरसाइज कटने की वजह से, तो जो कट गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट थे। लेकिन अब वो नहीं है तो उनके बाद ये सब क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करें, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।